काशी के बहाने क्या राजनीति चमकाने आ रहे हैं पीएम मोदी? अयोध्या का मुद्दा खत्म हुआ तो क्या काशी के मुद्दे पर पब्लिक को उलझाना चाहती है बीजेपी? या पूर्वांचल हाथ से निकलता देखकर पीएम मोदी को याद आ गई है अब काशी की? क्योंकि अब पूर्वांचल तो मानिए हाथ से निकल ही गया है। पूर्वांचल में बीजेपी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। जितने छोटे दल थे वो सब अखिलेश के साथ चले गए हैं। पूर्वांचल में विधानसभा की 150 सीटें हैं, जो कि 403 विधानसभा सीटों का एक अहम हिस्सा है। इन सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव अपना दल का, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का और संजय निषाद की पार्टी का है, जिसमें से अपना दल के अध्यक्ष अखिलेश के साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ हैं और संजय निषाद का थोड़ा समझ नहीं आता। कभी वो सपा बसपा पर तंज कसते हैं तो चुनाव के लिए बीजेपी के साथ जाने के बाद भी बीजेपी पर ही प्रेशर पॉलिटिक्स आजमाते हुए नजर आते। कुल मिलाकर बीजेपी की तबीयत पूर्वांचल को लेकर तो बिगड़ती ही चली जा रही है। हालांकि 2017 में तो बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन था। बीजेपी ने पूर्वांचल में 100 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी को 18 सीटें मिली थी, मायावती की बसपा को 12, अपना दल को 8, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट हासिल हुई थी। और अगर अब के चुनाव में बीजेपी निषाद पार्टी को लेकर उछलना चाहती है तो बेशक उछल सकती है, क्योंकि जनता तो अखिलेश के साथ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वांचल के अंदर जो जिले आते हैं उनमें वाराणसी भी अहम है और बीजेपी को कहीं न कहीं लगने लगा है कि बीजेपी का आधार अब घट रहा है। बीजेपी की सभाओं में भी भीड़ घटने लगी है। अभी पूर्वांचल में हाल ही में हुई पीएम मोदी और योगी की रैली में भीड़ कैसी थी और ये भी कैसे जुटाई गई थी, ये तो आप और हम सब जानते ही हैं। यानी कि पूर्वांचल में तो बीजेपी को अखिलेश ने ट्रेलर दिखा ही दिया है। पूर्वांचल के और जिलों की बात करें तो इनमें वाराणसी के अलावा जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, महराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलिया और सोनभद्र जैसे जिले आते हैं। इसलिए अब एक एक कर पूर्वांचल को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी से करने वाले हैं शुरुआत। सबसे पहले देंगे अपने संसदीय क्षेत्र को सौगात, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। जी हाँ, 13 से 23 दिसंबर के बीच 3 बार काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद 23 दिसंबर को एक बार फिर काशी जाएंगे और काशी वासियों को 1500 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। योजना के मुताबिक काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी सीर गोवर्धनपुर के संत रविदास मंदिर में बने लंगर हॉल को भी श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। फिर 6 वार्डों में किए जाने वाले कामों के साथ वो लहरतारा से मोहन सराय तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास भी करेंगे। स्वरवेद मंदिर उमरा भी जाएंगे। पूर्वांचल के किसानों से संवाद भी स्थापित करेंगे। कुल मिलाकर इस पूरे महीने में पीएम मोदी 3 बार काशी की यात्रा पर रहेंगे। सबसे पहले 13 दिसंबर को जो पीएम मोदी की 2 दिवसीय यात्रा होगी, जिसमें वो भक्तों को महादेव का भव्य दरबार समर्पित करेंगे। फिर 17 दिसंबर को काशी में ही मेयर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और फिर जाएंगे 23 दिसंबर को, जब वो 1500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो कैसा लगा आपको मोदी का काशी को साधने का ये प्लान? क्या 3 बार काशी जाने से अखिलेश की पूर्वांचल पर पकड़ को ढीली कर पाएंगे पीएम मोदी? अगर पीएम मोदी को ऐसा लगता है तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि ये पीएम मोदी क्या बीजेपी के किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल पर पकड़ अखिलेश ने मजबूत कर ली है। अरे भाई, वहां का एक एक दल अखिलेश के साथ जुड़ चुका है, फिर अकेले वहां बीजेपी क्या ही माहौल बना पाएगी? वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का ये काशी दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से उन्हें फायदा पहुंचाएगा? क्या बीजेपी को पीएम मोदी की काशी यात्रा से किसी भी तरह का मुनाफा हो पाएगा, या फिर ये कोशिश बीजेपी के लिए हवा में पैर मारने के बराबर ही होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।